हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का ये चौथा प्रश्न हल करना सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। और जिस तरीके से मैं हल करवा रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो नोट्स भी बनते जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं। जब शून्यक ज्ञात हो जाएं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्लियर है ना? समझ जाओगे ना? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ क्या दिया गया है? दिया गया द्विघात बहुपद। तो ये जो बहुपद है इसको हम लिख लेते हैं, जो कि है 4u² प्लस 8u। बताओ इतना लिख लोगे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें टोटल 2 ही पद हैं। अगर 3 पद होते तो हम गुणनखंड विधि यूज़ करते और उसको पहले उसके गुणनखंड निकालते, फिर उसके शून्यक निकालते, जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया है, तीसरे सवाल में। लेकिन इसमें 2 ही हैं। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं। अगर आपके पास 4 पद हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक पद हो, प्लस माइनस लगा हो, दूसरा पद हो, प्लस माइनस लगा हो, तीसरा पद हो, प्लस माइनस लगा हो, चौथा पद हो। अगर आपके पास 4 पद हैं तो आप 2-2 के जोड़े बना के कॉमन निकालिएगा। 2-2 के जोड़े बना के कॉमन निकालिएगा, शून्यक निकल आएंगे। और अगर आपके पास 2 ही पद हैं तो भी आप कॉमन निकालिए। मतलब अगर आपके पास 2 पद हैं तो भी डायरेक्ट कॉमन निकाल के शून्यक निकल आएंगे। और अगर आपके पास कितने पद हैं? 4 पद हैं, तो भी आप शून्यक कॉमन निकाल के शून्यक निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमन निकलना चाहिए कुछ भी। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो दूसरी मेथड यूज़ होगी, लेकिन कॉमन अगर निकल रहा है तो ही कॉमन निकालिए। तो देखो यहाँ पे देखो, 4 है तो 4 की दुनिया में 8 आता है, 4 दूनी 8, तो 2 बार में यहाँ पे भाग चला जाएगा, तो 4 दोनों जगह है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 4u², और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 के गुणनखंड निकाल दो, 2 चौके 8, ऐसा लिख सकते हैं ना। और फिर क्या लिख सकते हैं? u। मतलब हमने 4 के फॉर्म में इसको भी लिख लिया, 8 को। 4 दूनी 8 होता है। अब देखो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी तो 4 है ना, तो 4 कॉमन निकल आएगा आराम से। यहाँ u है, यहाँ भी 2 u हैं, तो एक u तो बाहर निकल, यानी 4 u दोनों से कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। देखो, 4 और u दोनों जगह से कॉमन निकाल दिया। 4 और u ध्यान से बनाना, ये मिक्स ना हो जाए कि जैसा 4 बना रहे हो वैसा ही u बना दो एग्जाम में। u में अलग बनता है, 4 अलग बनता है। जब दोनों जगह से 4u कॉमन निकालोगे तो कोष्टक में वो लिखेंगे जो इन दोनों के पास बचा हुआ है। तो देखो, 4 निकल गया और एक u निकल गया, तो 2 u थे ना, u के ऊपर 2 की घात है, एक u निकल गया तो एक u बच भी गया। प्लस लगा है तो प्लस। अब 4 का भाग करेंगे 8 में, कितनी बार जाता है? 2 बार। 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा। और u निकल गया पहले ही, तो बस u प्लस 2 ही बचेगा। तो ये इस बहुपद के 2 गुणनखंड है, पहला है 4u, दूसरा है u प्लस 2। तो अब शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए आप क्या करोगे? पहले जो भी आपका पहला शून्यक है उसके बराबर 0 ले लोगे, पहला गुणनखंड जो है। तो 4u बराबर 0 बीच में लिखोगे या, और फिर दूसरा जो गुणनखंड है u प्लस 2, इसके भी बराबर क्या ले लोगे? 0। तो देखो, ये 4 गुणा में है, गुणा वाला पद कहाँ आएगा? बटे में। तो u बराबर आ जाएगा 0/4। यहाँ भी देख लेते हैं, ये जो प्लस का 2 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा -2। अब देखो, 0/4 है, इसका मतलब है कि किसी भी संख्या बटे में हो लेकिन ऊपर 0 है तो उत्तर 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे जो u का मान है वो कितना है? -2 है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 शून्यक हैं, 0 और -2। तो शून्यक ज्ञात हो गए हैं, लेकिन अब जांच करनी है, तो हेडिंग डालेंगे अच्छी सी, जांच। और जांच करने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं कि शून्यकों की जांच कैसे होती है। देखिए, ये फॉर्मूले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से लिखिएगा। पहला है शून्यकों का योगफल, जो कि होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। पहले योगफल चेक करते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखिए,
शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती करी है। अब वो गलती आप भी एग्जाम में कर सकते हो। कैसी गलती? ये देखो, ये जो शून्यकों का योगफल है ये एक्स के रूप में है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो किसके रूप में है? यू के रूप में है। तो आप ये गलती ना करो, इसलिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप यहाँ पे लिखोगे माइनस यू का गुणांक। क्या लिखोगे? यू का गुणांक। और यहाँ क्या लिखोगे? यू वर्ग का गुणांक। तो ये अक्सर गलती होती है, इसलिए ये गलती आप ना करो, ये ध्यान रखना। शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 0 में प्लस करना है माइनस का 2, और ये हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि प्लस माइनस का माइनस ही होता है और 2 आ जाएगा, और बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं बराबर, और ये फिर से हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ये देखिए, अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2/1 बराबर यू का गुणांक बटे यू वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो कि यू का गुणांक तो हमें 2 नहीं दिया गया है, हमारा जो बहुपद है वो तो ये है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, 4u वर्ग प्लस 8u, यही दिया गया है ना हमें बहुपद। तो u का गुणांक तो 8 है, लेकिन यहाँ u का गुणांक 2 दिख रहा है। देखो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बहुपद को सरल किया जा सकता है। कैसे? अगर हम इस बहुपद में 2 का भाग कर दें तो यहाँ भी बटे 2 हो जाएगा और यहाँ भी बटे 2 हो जाएगा। ऐसा इसके पहले एक सवाल में और हो चुका है 4s वर्ग वाले में, वो भी आप बड़े ध्यान से समझना और उसको देख के ही जाना। तो देखो, 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे तो 4 कट जाएंगे 2 बार में, और 2 चौके 8 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो 2 से भाग करने से सरल तो हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि अभी और सरल हो सकता है। कैसे? 2 से फिर भाग चला जाएगा, यानी कि हम टोटल अगर इस बहुपद में 4 से भाग कर दें, जैसे मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूँ, यानी कई बच्चे 2 से भाग करना चाहेंगे, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर वो गलती जो आप एग्जाम में कर सकते हो वहाँ से गुजरता हूँ मैं। बहुत ध्यान से समझो कि 4u वर्ग प्लस 8u लिखा है, तो आप इसमें कितने से भाग कर सकते हो? 4 से। 4 से यहाँ भाग करोगे डायरेक्ट, क्योंकि शुरू में क्या लिखा है? 4, और 4 की टेबल में 8 आता है। 4 से 4 कट जाएगा, और 4 दूनी 8, तो क्या आएगा? u वर्ग प्लस 2u। कितना आएगा? u वर्ग प्लस 2u। अब आप बताओ कि u का गुणांक कितना है? 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। और u वर्ग का गुणांक कितना है? 1 है, तो u वर्ग के आगे कुछ भी नहीं तो क्या माना जाएगा? 1, यानी बिल्कुल सही है। तो ये पूरा सत्य है। कब? जब हमें दिए गए बहुपद में हम 4 से भाग करते हैं, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद में 4 से भाग करने पर सत्य है, और आप ऐसा एग्जाम में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम शून्यकों का योगफल तो हमने कर लिया है, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे अचर राशि बटे यू वर्ग का गुणांक। ठीक है, तो यू वर्ग आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप एक्स वर्ग लिख के गलती कर दोगे। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक कौन कौन से हैं? पहला है 0 शून्यक, आप देख सकते हो ऊपर, ये देखिए पहला शून्यक है 0, और दूसरा शून्यक है -2। तो यहाँ पे दूसरा शून्यक आप रखिएगा -2। अब इनका होगा गुणा बराबर अचर राशि, और ये ज्यों का त्यों मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 2 शून्यम 0। तो यहाँ पे 0/1 बराबर अचर राशि बटे यू वर्ग का गुणांक। अब जो हमें बहुपद दिया गया है उसको ध्यान से समझिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइए कि जैसे 4u वर्ग प्लस 8u हमें दिया गया है। अब अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया है तो करना पड़ेगा, तो 4 से भाग करेंगे और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो बचेगा u वर्ग प्लस 2u। अब इसमें अचर राशि तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई संख्या होती जैसे 24, 25 कुछ भी, तो वो अचर राशि होती। अचर राशि नहीं है तो अचर राशि 0 बता रहा है, यानी सही है। और u वर्ग का गुणांक कितना दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है, वो भी सही है। तो 4 से भाग करने पे ही u वर्ग का गुणांक 1 आएगा, नहीं तो u वर्ग का गुणांक कितना है? 4 है। तो यहाँ पे भी लिखना होगा कि 4 से भाग करने पर सत्य है। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा सवाल, अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से नोट करना है पूरा, फिर यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और सारे वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ पे क्लिक करिए, या फिर यहाँ स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। थैंक यू।